हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR ऑप्शनल में और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा पढ़ाता हूँ, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो में चर्चा करता रहा हूँ। खैर, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बारे में कल ही जिक्र कर दिया था। वो है रेजोल्यूशन यानी संकल्प और मोशन यानी प्रस्ताव के बीच अंतर। इन दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे। इनमें से कुछ भाग बजट से भी रिलेटेड हैं और कुछ जनरल भी हैं, कॉमन भी हैं। तो हम पहले बजट से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से उन पर चर्चा करते हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं या जो जनरल नेचर में आते हैं। आपको हम बताते चलें कि बजट के प्रेजेंटेशन के बाद एक्चुअली दूसरे चरण के बाद जो है कटौती तीसरे चरण के बाद जब डिमांड पर मतदान हो जाता है लोकसभा का और ग्रांट मिल जाता है, यानी लोकसभा ये कह देती है भाई ठीक है, बजट में जो मांग रखी गई थी विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वो जायज़ है और उसको अनुमन्य कर देती है, तो उसके बाद कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव मूल रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सच्चाई है कि मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसेप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, यानी नीतिगत कटौती उसको कहते हैं। सरकार की नीतियों को धत्ता बताने के लिए विरोधी दल, एक तो आपको ये बता दें कटौती प्रस्ताव सरकार के विरोध में ही लाया जाता है, इसलिए विरोधी दल ही इसे लेकर आता है, सरकार खुद लेकर इसे नहीं आती। और इस प्रकार से बजट, आपको कल ही बताया गया था कि बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि मुख्य रूप से सरकार की नीतियों की एक प्रकार से नीतियों का दस्तावेज होता है जो अगले 1 साल में सरकार के द्वारा अपनाई जानी है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बजट होता है उस पर सरकार अपनी, उसके माध्यम से सरकार अपने अगले 1 वर्ष के पॉलिसीज और प्रोग्राम की घोषणा करती है। जैसे इस बार के बजट के बारे में कहा जा रहा है, सरकार ने डेवलपमेंट पर अधिक फोकस किया है। इसी वजह से इस बार का जो बजट है वो किसी को खुश करने के लिए नहीं प्रेजेंट किया गया है। हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष तरजीह दिया गया है, ऐसा आरोप विरोधी दलों का द्वारा लगाया जा रहा है, चूँकि ये दोनों NDA पार्टनर्स हैं। खैर, तो डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट इसलिए लाया जाता है ताकि सरकार की नीतियों को धत्ता बताया जा सके, यानी कहा जा सके कि एकदम कूड़ा कबाड़ा है आपकी नीति, इसीलिए समूचे बजट राशि को काट करके 1 रुपया कर दीजिए। ठीक है। दूसरा होता है इकोनॉमी कट, किसी भी अमाउंट से, वो चाहे 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1 लाख करोड़ हो, 10 लाख करोड़ हो, किसी भी अमाउंट से उसमें कटौती का प्रस्ताव रखते हैं विरोधी दल कि भाई बजट राशि में से इतना अमाउंट आप घटा दीजिए। और तीसरा टोकन कट, 100 रुपया कम से कम घटा दीजिए, सिंबॉलिक ही सही, सांकेतिक ही सही, 100 रुपया कम कर दीजिए, ऐसी मांग विरोधी दल के लोग करते हैं। खैर, आपको हम बताते चलें कि इन 3 कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो है गिलोटिन होता है, यानी स्पीकर 26 दिन का समय निर्धारित करता है कटौती प्रस्तावों को फाइनल रूप से पारित करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए बजट जिस दिन प्रस्तुत किया जाता है उस दिन से 26 दिन का समय निर्धारित होता है, लेकिन मान लीजिए कुछ कटौती प्रस्ताव रह जाते हैं, अभी उन पे बहस होना बाकी है, यानी अभी वो मोशन की स्टेज में ही है, तो यानी अभी प्रक्रिया की स्टेज में ही है, तो ऐसी स्थिति में वो बचे कुचे सभी प्रस्तावों को मतदान के लिए लोकसभा के सामने प्रस्तुत कर देता है, और जैसे ही लोकसभा उस पर मतदान करती है वो गिलोटिन हो जाता है। ये फ्रांसीसी वर्ड है जो कि फ्रांस की क्रांति के दौरान 1789 में ये उस समय रॉबस्पियरे और जैकोबी और जीरोनिस्ट दल ने अपनाया था। कहा जाता है रॉबस्पियरे ने इसका ज़बरदस्त प्रयोग किया था और अपने विरोधियों को पशु की तरह से, जैसे भैंसे और गाय को काटा जाता है चॉपर में गर्दन फंसा करके, सैंडविच करके, उसी तरह से अपने विरोधियों का सर धड़ से अलग किया जाता था। एक चॉपर टाइप का मशीन होता था जिससे छांटी काटने वाली मशीन होती है, वो ऊपर से ग्लाइड करते हुए सरकते हुए नीचे आता था और छप्प से जो है काट करके एक बार में
धड़ को सर से अलग कर देता था। यानी दूसरे शब्दों में बचे खुचे सभी प्रस्तावों को एक ही बार में समाप्त कर देना, एक ही बार में मतदान करके मामले को निपटा देना गिलोटिन कहलाता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कटौती प्रस्ताव 4 तरह का होता है। इसमें एक तो स्पीकर जनरली सरकार का ही होता है, तो स्पीकर रखता है। इसका मतलब ये है कि वो भी कॉन्फिडेंट है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, तभी तो कटौती प्रस्ताव डिफीट हुए हैं। लेकिन 3 कटौती प्रस्ताव जो होते हैं वो विरोधी दलों के द्वारा ही लाए जाते हैं। इस प्रकार से तो कटौती प्रस्ताव हुआ। फिर उसके बाद से एडजमेंट मोशन हुआ, स्थगन प्रस्ताव हुआ। स्थगन प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब किसी विशेष मामले पर चर्चा करनी हो, किसी विशेष विषय पर चर्चा करनी हो, और उस चर्चा में आपको बता दें लोकसभा का ही रोल प्रमुख हो। इसीलिए एनटीए ने जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के रिजल्ट जारी किए थे, इसमें पेपर लीक का आरोप लगा है एनटीए पर। उसमें अपोजिशन ने कहा था कि भाई हम इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था, अगर कोई भी मामला सब जुडिस है तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए पॉइंट ऑफ आर्डर का प्रश्न, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्रक्रिया नियम में वर्णित है लोकसभा के, वो स्पीकर ने उठा करके बंद कर दिया इसको। इसी के साथ कुछ सदस्य थे जो जनरल डिस्कशन चाहते थे एनटीए पर। नहीं, हमेशा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ही एडजमेंट मोशन में डिस्कशन हो सकता है, और एडजमेंट मोशन का प्रयोग केवल लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा को इसका अधिकार नहीं है। एडजमेंट मोशन एक प्रकार से निंदा प्रस्ताव की तरह से होता है। अगर वो पारित हो गया तो इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है लोकसभा में, ये भी विरोधी दल ही लेकर के आते हैं। इसके लिए भी शर्तें ही हैं, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए ये प्रस्ताव एडमिट होने के लिए, और लोकसभा के ही होने चाहिए, चूँकि लोकसभा में ही लाया जाता है। तो अगर ये एडमिट हो गया तो इस पर बहस होती है, और अगर ये पारित हो गया तो इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो विरोधी दल तो इसी ताक में रहता है, इसी फिराक में रहता है कि सरकार को सत्ता से हटाया जाए, बेदखल किया जाए। उसके तुरंत बाद फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। लेकिन कई बार सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई थी। जैसे उसको लगता है कि विरोधी दल थोड़ा डाउट कर रहा है हमारे ऊपर, और इससे पॉलिसी पैरालाइसिस यानी नीतिगत अस्थिरता आ रही है, नीतिगत पक्षाघात हो रहा है, तो ऐसी दशा में सरकार खुद ही कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है। ऐसा माना जाता है एक सत्र में एक ही बार इसको लाया जाता है। ये कन्वेंशन है, ये संविधान का हिस्सा है भी नहीं, संविधान में इसका कोई वर्णन भी नहीं है, लेकिन कन्वेंशन के अनुसार एक सत्र में एक ही बार लाया जाना चाहिए। और इसका जिक्र जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी स्पष्ट रूप से नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र है, लेकिन एक सत्र में एक ही बार लाया जाएगा इसका जिक्र नहीं है। और इसे तभी लाया जाना चाहिए जब सरकार के ऊपर शक हो कि उसके पास लोकसभा में बहुमत है कि नहीं। इस तरह की बात कही गई है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, प्रक्रिया नियम में, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि एक सत्र में एक ही बार इसको लाया जा सकता है। खैर जो भी है, लेकिन ये सच्चाई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन विरोधी दल लाते हैं सरकार को हटाने के लिए। इसको भी एडमिट करने के लिए 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और ये इन जनरल किसी भी मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाता, बल्कि समूचे मंत्रिपरिषद के खिलाफ इन जनरल लाया जाता है। जैसे सेंश्योर मोशन है, निंदा प्रस्ताव है, तो किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक रीज़न भी बताना पड़ता है कि भाई हम इन कारणों से इसे लेकर के आ रहे हैं, और फलाने मंत्री के कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम ये निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, उसके कार्यों की हम निंदा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समूचे मंत्रिपरिषद को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक मंत्री के खिलाफ लाता है तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रीज़न बताना ज़रूरी होता है किस आधार पर। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है ये स्थिति होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, कि जो एडजमेंट मोशन और सेंश्योर मोशन की तरह से ही 50 सांसदों के सिग्नेचर से एडमिट होता है, तो पॉइंट ऑफ आर्डर का मतलब ख़त्म हो जाता है।
और इसमें कोई रीज़न नहीं देना पड़ता, केवल एक लाइन का एक स्टेटमेंट होता है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। बस इतनी सी बात रहती है, इतनी ही बात पर हटा दिया जाता है इसको। खैर, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के सर्वाइवल अधिजीविता से संबंधित होते हैं कि सरकार लोकसभा में बनी रहेगी कि जाएगी। खैर, जीवी मावलंकर साहब लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया, भाई राज्यसभा में इस तरह का कोई उपकरण तो लाया नहीं जा सकता, तो क्यों न राज्यसभा में भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। भले ही उससे सरकार की सेहत पर असर न पड़े, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था बहस के लिए, ताकि विरोधी दलों को एक अवसर मिले राज्यसभा में भी अपनी बात कहने का। तो वो कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी वो एडजमेंट मोशन का पैरेलल समानांतर माना जाता है। और इस प्रकार से कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसको कहा जाता है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की, ताकि राज्यसभा में भी इस तरह का एक प्रस्ताव लाया जा सके। खैर, जो भी हो, तो प्रस्ताव एक प्रक्रिया की तरह से इसे हम एक शादी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़का और लड़की के पार्टी के परिवार के बीच बातचीत चल रही है, तो जब तक प्रक्रिया चल रही है तब तक वो मोशन है। जैसे ये तय हो गया कि फलाने दिन शादी होगी, फलाने दिन तिलक चढ़ेगा, फलाने दिन बरच्छा चढ़ेगा, या जो भी होगा, फलाने दिन इंगेजमेंट होगा और फलाने दिन शादी होगी, फलाने दिन एट होम होगा, यानी डेट फिक्स हो गया, शादी तय हो गई और शादी हो भी गई। तो इस प्रकार से वो रेजोल्यूशन हो जाता है, यानी संकल्प हो जाता है। संकल्प एक प्रकार से मोशन का फाइनल डिसीजन है। मोशन अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो गंभीर विचार हो, चाहे सामान्य रूप से बहस से संबंधित मामला हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से संबंधित होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रेजोल्यूशन होता है वो फाइनल डिसीजन की तरह से होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाया जाना महाभियोग लगाकर, तो वो प्रस्ताव के रूप में आता है, लेकिन जब हटा दिया जाता है तो वो रेजोल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी इम्पीचमेंट जैसी एक प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। कैग वगैरह भी इसी तरह से हटाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, उनको सामान्य प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। खैर, जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी के सभी मोशन होते हैं। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मोशन का जिक्र भी किया, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक वो भी होता है, संकल्प भी होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है और उस दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जीवन काल को बढ़ाया जाना एक बार में 1 साल के लिए, तो वो रेजोल्यूशन के द्वारा होता है। या राष्ट्रीय आपात को हटाया जाना है और लोकसभा के एक बैठक 10 सदस्य ये एक गुजारिश करते हैं स्पीकर या प्रेसिडेंट से कि भाई आप एक विशेष सत्र लोकसभा का बुलाइए, तो 14 दिन के भीतर लोकसभा का एक सत्र बुलाया जाता है। और अगर वो साधारण बहुमत से भी एक प्रस्ताव पारित हो जाता है इसके संबंध में, तो राष्ट्रीय आपात को पूरे देश से हटाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, यह व्यवस्था जनता पार्टी की सरकार ने जोड़ी थी 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उसके पहले साधारण बहुमत से दोनों सदनों में बस एक बार प्रस्ताव पारित होता था। अब क्या है, हर 6 महीने की समाप्ति के पहले एक बार इस तरह के संकल्प को पारित करना जरूरी होता है दोनों सदनों द्वारा। तभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्य अवधि को या जीवन काल को 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। ऐसा है, पारित भले ही हर 6 महीने पर हो, लेकिन वो 1 साल बढ़ाने के लिए होता है। हर 6 महीना के पहले, माने हर 6 महीना समाप्त होने के पहले एक संकल्प पारित करना जरूरी होता है, लेकिन वो होता 1 साल के लिए है, यानी अगले 1 साल तक के लिए उसका टर्म बढ़ा। लेकिन हर 6 महीना पहले ये पारित हो जाना चाहिए, भले ही वो 2 दिन बाद ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, तो उससे मतलब नहीं है। तो जनता पार्टी की सरकार ने इसे विशेष बहुमत कर दिया था। पहले ये साधारण बहुमत था और पहले एक ही बार पारित करना होता था। अब ये कह दिया हर 6 महीने की समाप्ति के पहले इसे पारित किया जाएगा। खैर, जो भी है, तो इस प्रकार से जीवन काल को अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के बढ़ाया जाना है तो भी संकल्प लाया जाता है। इसी प्रकार से तमाम ऐसे संकल्प लाए जाते हैं
जो लोकसभा में ही मेजॉरिटी ऑफ मोशन और संकल्प रेजोल्यूशन तो लोकसभा में ही आते हैं, कुछ राज्यसभा में भी आते हैं। जो सरकार के फैसले को बताते हैं उसे सभी सदस्यों को मानना होता है, सभी सदस्यों के ऊपर लागू होता है। इन्हीं सब को लागू करवाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों को होती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि उसके पक्ष का ही आदमी स्पीकर बने, पदेन सभापति बने, यहाँ तक कि उपसभापति भी बने और तो ज़्यादा अच्छा है। यानी दूसरे शब्दों में उपसभापति राज्यसभा का आपको पहले बताया जा चुका है, वास्तविक अध्यक्ष होता है अपर ऊपरले सदन का, क्योंकि वो उसका सदस्य भी होता है। उपराष्ट्रपति वास्तव में उपराष्ट्रपति के रूप में ही चुने जाते हैं, लेकिन उसके वजह से वो पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के काम बताए नहीं गए हैं। तो बैठ करके किसी को बैठा करके वेतन भत्ते तो दिए नहीं जाएंगे, इसीलिए पदेन अध्यक्ष का एक काम सौंप दिया गया। यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और यहाँ के उपराष्ट्रपति में काफ़ी अंतर है। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से मोशन और रेजोल्यूशन में अंतर हमने बताने की कोशिश किया। इन दोनों के बीच ही अंतर होता है। इसमें बजट को भी डिस्कस किया, जनरल चीज़ें हुई होती हैं उसको भी डिस्कस किया। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।